को आज सब कुछ मेरे पास है, रथ है, गांडीव है, मैं अर्जुन हूं, पर मेरो सारथी आए नहीं है, जो आज भीलन ने मेरे लिए लूट लियो है। हे धर्मराज, और मैं क्या कहूं, भीलन ते परास्त है करके सत्य बड़ो योद्धा आज आपके आगे खड़ो भयो है। नेत्रं ते अश्रुधारा बह रही, सिंहासन की ओट में खड़ी है कि जैसे ही कुंती ने सुनो कि ठाकुर जी स्वधाम गमन कर चुके, तो एकांत भक्त्या भगवत्यधोक्षजे निवेशितात्मो परराम संसृते। भगवान के परम भक्त भगवान को वियोग नहीं सहन कर सके। जैसे ही सुनी है दूर से कि ठाकुर जी पधार चुके हैं, कुंती ने वही शरीर को छोड़ के ठाकुर जी के श्री चरणन में लीन है गई है। युधिष्ठिर ने विचार किया कि अरे जब भगवान ही जा चुके तो हमारो क्या काम। तत्काल वज्रनाथ जी को मथुरा में अभिषिक्त कियो है और हस्तनापुर की गद्दी पे परीक्षित को राज्याभिषेक करके उत्तराखंड की यात्रा करी है। परीक्षित ने स्वर्गारोहण किया। यहाँ युधिष्ठिर ने जब स्वर्गारोहण की लीला करी है तो भगवान की कृपा से द्रौपदी सहित पांडव सहित इनने ठाकुर जी के श्री चरणन की प्राप्ति कर लीनी। इधर परीक्षित को विवाह उत्तर की पुत्री इरावती के संग में भयो है। जन्मेजय आदि 4 पुत्र भये हैं। परीक्षित के राज्य में सर्वत्र धर्म हो, सर्वत्र धर्म हो तो भगवान को भजन दान पुण्य हो। तो एक दिन की बात, भगवान के न रहने पे कलयुग को प्रवेश है चुको। कलयुग को आगमन भयो और ध्यान देनो, कलयुग बार कौन पे करे, कलयुग को प्रभाव कौन पे होगा, धर्मात्मन पे। उत्तम कुल ने कलयुग नष्ट करेगा, क्योंकि जहां ते धर्म को प्रारंभ है पहला प्रहार कलयुग को वही होएगा। जो दुष्ट है वे तो वहां के मित्र हैं, जो अपराधी हैं वे कलयुग के मित्र हैं। वह वार नहीं करे कलयुग, वो वार करे धर्मात्मन की पीढ़ी में कि यही तो धर्म को प्रचार कर रहे हैं। पहले इनके घर में कलह करो, इनकी मति में दूषित करो। धर्म पे प्रहार कियो है। बैल और पृथ्वी को संवाद है। पृथ्वी रुदन कर रही है, दूर से देखे परीक्षित कहे रो मती। कलयुग मारवे के लिए उद्यत भये हैं तो कलयुग ने शरण ग्रहण करी है। कलयुग कहे कि हे परीक्षित महाराज, जा प्रकार सतयुग है, द्वापर है, त्रेता है, तो मेरो भी तो स्थान है। मेरे लिए आप मारो मत, मैं आपके चरणन में पड़ो हूं। परीक्षित ने विचार किया कि कलयुग में यद्यपि समस्त दोष है, पर एक गुण या में ऐसो है कि कलौ केशव कीर्तनात्, यानी कलयुग के लिए स्थान प्रदान कियो। बोले आप 4 स्थानन पर रह सको, संपूर्ण राज्य में नहीं रहोगे। कहां कहां रह सको? द्यूतम पानम स्त्रियसूना यत्रा धर्म चतुर्विधा। द्यूत अर्थात जहां पर जुआ खेलो जाए वहां कलयुग को वास है। मद्यपान जहां शराब पी जाए वहां कलयुग को वास है। स्त्री संग वेश्यालन में कलयुग को वास है। और महाराज जहां हिंसा हुए कसाई घरन में कलयुग को वास है। कलयुग बोले महाराज इतने स्थानन ते मेरी पूर्ति नहीं हुए, एक स्थान और प्रदान कर दो। पुनश्यो याचमानायो जात रूपम अदात प्रभु। कई अच्छा चलो एक स्वर्ण को स्थान और दियो, 5वां स्थान स्वर्ण में तुम्हारो निवास होगा। वल्लभाचार्य जी महाराज ने जब प्रश्न किया है शिष्यन ने, तो आचार्य चरण ऐसी आज्ञा करे कि जुआ क्षत्रिय को धर्म है, क्या सभी जगह जुआ में कलयुग को वास है? बोले नहीं। जो जुआ धर्म के लिए खेलो जाए रहे हो,
अधर्म न होए, वहां कलयुग को वास नहीं है। ये वल्लभाचार्य जी महाराज की आज्ञा है। पांचों जगह वल्लभाचार्य जी महाराज ने आज्ञा करी है। आचार्य चरण कहें कि हर स्वर्ण में कलयुग को निवास नहीं है। जो स्वर्ण चोरी किए गए होए, किसी को दिल दुखाए करके लिए गए होए, वो स्वर्ण किसी को फले नहीं है। जो सात्विक द्रव्य के द्वारा खरीद करके ठाकुर जी को धराई करके धारण किए होए, तो वल्लभाचार्य जी महाराज कहे वह स्वर्ण में कलयुग को स्थान नहीं है। या के उपरांत में पृथ्वी को धर्म के 4 चरण स्थापित करके, जैसे ही आप घर में आए हैं, राज्य में आए हैं, एक दिन शिकार खेलने के लिए गए, भीम के द्वारा जब जरासंध को वध भयो, भगवान बोले भीम कछ लेके मत चलो, क्योंकि वही हम कह के चुके, दुष्ट की एक वस्तु भी आपके कुल को नष्ट कर देगी। भीम बोले नहीं प्रभु, जरासंध जैसे योद्धा को वध किया तो पारतोष में कुछ तो लेके चले, दिखाए वे को मुकुट ले आए जरासंध को। परीक्षित पतो नहीं हो राजकोष से वही मुकुटे पैर करके निकल गए। प्यास लगी है, महाराज समीक ऋषि के आश्रम में पहुंचे। बोले ऋषि राजा ये देख करके स्वागत करेंगे, जल पिवाएंगे। राजा भगवान की लीला को भूल गए। समीक ऋषि तो ठाकुर जी के ध्यान में लीन है, सत्कार नहीं किया तो सर्प को उठाए करके राजा ने बाण के गले में डाल दिया। जैसे ही घर वापस आए, राज्य वापस आए, मुकुट के लिए उतारो, अरे बोले ब्राह्मणन को अपराध, मेरे पूर्वजन ने हमेशा ब्राह्मणन की भक्ति करी, ठाकुर जी ने स्वयं ब्राह्मणन की भक्ति करी, मैं विनको ही अपराध कर आया। इधर श्रृंगी ऋषि ने जैसे ही सुनो, कौशिकी नदी को जल हाथ में लेकर के श्राप दियो, इति लंघित मर्यादम तक्षक सप्तमे हनि। आज के 7वें दिन मेरे पिताजी को अपमान करने वाले राजा परीक्षित को तक्षक सर्प दंश करेगा। दंशतीष्म कुलांगारम नोदते में तदद्रोहम। श्रृंगी जब अपने पिताजी के आश्रम पे आए, पिताजी योग मार्ग थे सब जान चुके, बोले तुमने ठीक नहीं किया, परीक्षित को इतना अपराध ही नहीं हो जितना बड़ो दंड तुमने दे दियो। अपराध को देख करके ही दंड को विधान है। पर हे मेरे पुत्र श्रृंगी, तुमने उचित नहीं कियो है। राजा के न रहने पे शासन सत्ता नहीं चले, प्रजा में लूटपाट हुए, ज्ञान दियो। गौरमुख नाम के शिष्य को भेजो है परीक्षित के पास कि गौरमुख जाओ, जाकर के परीक्षित को कहो कि 7 दिन बचे हैं तेरे पास, कर सके तो मुक्ति को उपाय कर ले। गौरमुख पधारे, परीक्षित जानते, परीक्षित ये बात जानते कि ब्राह्मणन को अपराध करके आए हैं तो कुछ तो दंड होनो है। तत्काल परीक्षित ने समस्त राजभार छोड़ दियो, जन्मेजय के लिए गद्दी पे बिठाए करके गंगा किनारे आए करके विराजमान है गए हैं। उत्तर मुख है करके कुशा को आसन बिछाए हुए समस्त ऋषिगण पधारे। 2 प्रश्न समस्त ऋषि ने किए हैं। क्या प्रश्न है कि जीव को सदा क्या करना चाहिए और जब मृत्यु काल निकट है क्या करना चाहिए। कोई ऋषि परीक्षित के प्रश्न को उत्तर नहीं दे पाए, सब मौन बैठे हैं। ध्यान देना, परीक्षित विचार करें कि जिन भगवान श्री कृष्ण ने माता के गर्भ में मेरी मृत्यु है चुकी ही पुनः जीवित कियो, तो आज वही श्री कृष्ण मेरा उद्धार भी जरूर करेंगे। तो ठाकुर जी को चिंतन कियो है तो क्या हुआ है कि तत्राद भवद भगवान व्यास पुत्रो यदृक्षया गामटमानो नपेक्ष अलक्षलिंगो निजलावतुष्टो प्रतस्य बालैर अवधूत वेशः। एक 16 वर्ष के बालक पधारे हैं, कैसो जिनको स्वरूप है
कि यदृक्षया गाम अटमानो नपेक्षा, एक कॉपीन पहने हुए हैं केवल कमर पे। ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज जब पधारे हैं, जिनकी उम्र कितनी है, तम 12 वर्षम सुकुमार पाद, 16 साल की जिनकी अवस्था है। सबसे ऊंचो सिंहासन लग रो, कोई भी ऋषि वहां पे बैठे नहीं है, क्योंकि वहां पे तो वही बैठ सके जो परीक्षित के प्रश्न को उत्तर दे। सुखदेव जी किसी से नहीं बोले और आए करके सबसे ऊंचे सिंहासन पे बैठ गए हैं। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की। हम बड़ी विशेष बात आपसे कहना चाहें, बड़ो गुप्त एक रहस्य है। श्रीमद् भागवत में ऐसा वर्णन नहीं है, पर स्कंद पुराण में ऐसी लीला को वर्णन किया है। सुखदेव कौन है? परीक्षित यहां भगवान को चिंतन कर रहे सुखदेव जब तक आए नहीं है कि जब गर्भ में आपने मेरी रक्षा करी है, तो अब ये कोई भी ऋषि महात्मा उत्तर नहीं दे पाए रहे, अब आप ही पधारो। तो स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में उद्धव परीक्षित को संवाद है, वहां पे ये कारका मिले, वहां को स्कंद पुराण को वाक्य है कि सुखदेव हैं कौन, वास्तविक कौन है। तो स्कंद पुराण आज्ञा करें कि नंद नंदन रूपस्तु श्री शुको भगवान ऋषि श्रीमद् भागवतं तुभ्यं श्रावयेत्य न संशयम्। वहां नंद नंदन रूपस्तु, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने ही सुखदेव को अवतार धारण करके पधारे हैं। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। परीक्षित ने सुखदेव जी के चरणन में नमन कियो है, पूजन कियो है, अर्घ्य पात्र आदि दियो है, मौन है के चरणन में साष्टांग है गए हैं, अभी कुछ बोले नहीं है। तो आज हम भी दाऊ दादा की कृपा से आज परीक्षित को सुखदेव जी के चरणन में ही यहीं छोड़े। कल की कथा के प्रसंग में सुखदेव जी द्वारा मंगलाचरण, स्वामिनी जी से आज्ञा लेनो कि मैं भागवत सुनाऊं, परीक्षित को कि नहीं सुनाऊं। सद्यो मुक्ति, क्रम मुक्ति, तृतीय स्कंद की कथा, कपिल चरित्र, और अगर कृपा दाऊ दादा की रही तो ध्रुव चरित्र तक पहुंचने को प्रयास करेंगे। तब तक आइए समस्त श्रोतागण, क्योंकि प्रारंभ भगवत कीर्तन से होए और समापन भी भगवत कीर्तन से होना चाहिए। तो बड़े ही मनोयोग से ठाकुर जी के नाम संकीर्तन को गान, तदुपरांत आरती पुष्पांजलि करके भगवान के श्री चरणन को आश्रय लेकर के कल पुनः 3 बजे तक सब उपस्थित रहे और यहाँ जो दिव्य ज्ञान की गंगा बह रही है वहाँ में स्नान करें। आइए हम आप मन तन सबके लिए दाऊ दादा के चरणन में ले चलें और भगवान के नामन को संकीर्तन करें।